हम लोग श्री गोपी गीत से पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 31वां अध्याय दूसरा श्लोक। और हम लोग गोपी गीत के सीरीज़ में चौथे दिन पे हैं, क्योंकि एक श्लोक कभी ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में होगा, तो डेज को इसी तरह से काउंट करना होगा। आज हम चौथे दिन पे हैं हमारे इस डिस्कशन के ऊपर, डिस्कशन में, सॉरी नॉट ऊपर। तो श्लोक हमने पढ़ा था, पढ़ना है, मेरे पीछे बोलिएगा। शरदुदाशये साधु जात सत्सरसि जोतरा श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधु जात सत्सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। शरदुदाशये साधु जात सत्सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधु जात सत्सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। शरद प्लस उदाशय, शरदकालीन सरोवर में, जलाशय में, साधु जात जो अच्छी प्रकार से प्रकट हुआ है, सत सुंदर जाति वाला, सरसिज जो कमल है, उसके उदर अर्थात उसकी जो कर्णिका है उसकी, श्री अर्थात सौंदर्य को, मुषादृशा आप अपने नेत्र की भंगी से चुरा लिए हैं, उसकी शोभा को। सुरतनाथ अर्थात हे संभोग रति के अधीश्वर श्री कृष्ण, ते अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी अशुल्क बिना मूल्य की दासिकाएं हैं। वरदान, आप वरदान देने वाले हो। निघ्न तो आप हमें, हमारा नितराम नग्नता मतलब हमको मार रहे हैं। नेह किं वधः, क्या नेत्रों से मारना इस जगत में वध नहीं है? तो उत्तर है नेत्रों से मारना भी वध है। हम लोगों ने टीका पढ़ी थी श्रीला जीव गोस्वामी जी की। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा रचित सारार्थ दर्शनी की टीका। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तुम तो ऐसा सूचित कर रही हो कि मैं तुम लोगों को दुख देने के लिए ही प्रस्तुत हुआ हूँ, मेरा काम ही है तुम लोगों को दुख देने के लिए। पिछले श्लोक में बोली थी ना कि हम खोज रहे हैं आपको, हम बड़े दुखी हैं, तो मतलब आप नहीं मिल रहे हैं तो आपकी वजह से तो दुख हुआ ना। तो भगवान मान लो आपत्ति करें तो क्या मैं ही दुख देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, मैं ही दुख दे रहा हूँ आपको, और कोई नहीं दुख देता। इसके उत्तर में गोपियाँ कह रही हैं, तुम हमें केवल दुख ही नहीं दे रहे हो बल्कि हमारा वध कर रहे हो। देखिए, दुख दे रहे होते तो कोई बात नहीं, सहन कर लेते, तो दुख नहीं दे रहे हो, मार डाल रहे हो, यू आर किलिंग अस। इसी अभिप्राय से शरद उदास इत्यादि कह रही हैं। देखिए, एक बात आप लोग समझिए
इन टीकाओं को आप सब याद कर लोगे तो इस जन्म में भूल जाइए। जो लिखा है वो समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी सफलता है। आप कहो कि आपने जो कल पढ़ा था वो सब याद कर ले, धारण कर लें, भूल जाइए। कौन सी लोक में है, कौन से युग में है आप? कल युग में हरे कृष्ण मंत्र याद हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपको टीका याद रह जाएगी, आप मुझको याद रह जाएगी, समझ में आ जाएगा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ रलिश कर पाएंगे, बस इतनी बात है। याद तो ये भी नहीं रहता कि कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, क्या खाया था कल सुबह आपने। तो आप तो रोज एक ही खाते हो अम्बली, लेकिन इसलिए याद है। अन्यथा हर दिन नया खाना हो तो याद नहीं रहता है। इनने कुछ नहीं खाया था, ठीक है, कुछ नहीं खाते इसलिए कुछ मिलता ही नहीं तो इसलिए याद रहता है। लेकिन आप देखो, हम लोग को याद भी नहीं रहता खाना क्या खाया है, इसका मतलब तो ना शरीर में लगता नहीं है, लगता है। तो शरद उदास इत्यादि ये श्लोक कह रहे हैं कि तुम हमको मार रहे हो। दृशा सुरत नाथ, दृष्टि से, अर्थात तुम अपने नेत्र के द्वारा ही हमारे निकट सुरत अर्थात संभोग की प्रार्थना कर रहे हो, और उसी नेत्र के द्वारा ही वरद अर्थात अभिष्ट सुख प्रदान कर रहे हो, तथा पुनः उसी नेत्र के द्वारा हमें प्रेम रूपी अग्नि की लपटों को झोंक कर बिना मूल की दासी हमारा वध कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है यह वध क्या वध नहीं है भाई। आप प्रेम की अग्नि, कॉन्जुगल लव की इच्छा जागृत कर दे रहे हैं, उससे हमारा हृदय जल रहा है, और फिर आप दिख भी नहीं रहे हो, तो हमको परेशान, मतलब हम लोग जल रहे हैं से। केवल शस्त्र के द्वारा किया गया वध ही क्या वध माना जाता है? नेत्र के द्वारा वध करने से क्या वह वध नहीं होता? अपितु वह भी वध ही है। इसलिए कह रहे हैं, हे वरद, तुम वर अर्थात अभिष्ट को द अर्थात प्रदान करते हुए ही क्या हो गया भाई? वर अर्थात अभिष्ट ऐहिक और पारत्रिक अर्थात लौकिक और पारलौकिक सुख को द अर्थात नष्ट कर रहे हो। मतलब वर दान दे रहे हो, लेकिन वर को नष्ट भी कर रहे हो। वरदा का एक सिंपल अर्थ क्या है? वरदान दे रहे हैं। वर आपने प्रदान किया किस रूप में? आपने रासलीला भी किया था, ठीक है। अब रासलीला का वचन दिए थे और उसको प्रदान भी किए थे। उसके बाद वरदा का व्याख्या हो रही वरम द्यसी, द शब्द से ले रहे हैं द्यसी मतलब खंडेसी के अर्थ में, कि वर तुमने वर दिया था कि हमको तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे, उसको खंडन भी कर रहे हो, अपने को दूर करके छुपा करके, ये बात बोले। वर की व्याख्या कह रहे हैं, वर मतलब अभीष्ट ऐहिक और पारत्रिक अर्थात लौकिक और पारलौकिक सुख। इसका क्या मतलब है? इस जगत में जो हम सुख चाहते हैं वह भी वर होता है, और इस जीवन के बाद जो सुख चाहते हैं वह भी वर के रूप में होता है। वर मतलब जिसको आप स्वीकार करें, इसके आप अभिष्ट, जो आपके लिए इच्छुक हो, इच्छित हो, जिसकी आप डिजायर करें, डिजायरेबल। तो इस जन्म में भी व्यक्ति को सुख चाहता है, खाने को मिले, रहने को मिले, और अगले जन्म में भी चाहता है। तो कह रहे हैं कि अगले जन्म से मतलब है परलोक में भी चाहता है। तो कह रहे हैं कि पारलौकिक सुख को भी भगवान देते हैं और इस सुख को भी देते हैं, कह रहे हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि इस जीवन का सुख भी आप तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। वर द मतलब खंडित कर रहे हैं, और अगले जीवन का सुख क्या मिलेगा फिर? तो इसलिए वरदान का अर्थ यहाँ पे इस प्रकार से ले रहे हैं। विशेषता द, देखिए द को समझाया गया यहाँ पे, द वरम द्यसी, तो द्यसी से निकाल रहे हैं, द का मतलब खंडयसी, नष्ट कर रहे हो। संस्कृत के नियम के हिसाब से होगा कुछ इस प्रकार का। विशेषता हम पर यदि तुम्हारा कोई अधिकार होता, अर्थात हम तुम्हारा धन होती, तब तुम अपने धन की रक्षा करते अथवा नष्ट करते, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। परंतु तुमने न तो हमें मूल्य देकर खरीदा है और न ही विवाह करके स्वीकार किया है। होता है ना कभी कभी वो दास होते ना, कभी कभी पुराने जमाने में किसी व्यक्ति को बेच दिया जाता था पैसे लेकर के। तो कह रहे हैं हम तुम्हारी दासिका नहीं है, पैसा दे करके तुम हमको नहीं खरीदे हो, और भाई पत्नी पे भी अधिकार होता है तो पत्नी भी रूप में स्वीकार नहीं किए हो, बल्कि तुम्हारे इसलिए तुम्हारा हमको इस प्रकार से मारना या कष्ट देना ये ठीक नहीं है, बल्कि तुम्हारे नेत्र रूपी चोर द्वारा विवेक शक्ति का हरण हो जाने के कारण मुग्धता वशतः हम स्वयं ही तुम्हारी बिना मूल्य की दासी बन गई हैं। ये अर्थ है, मतलब तुमने हमारे विवेक की चोरी करके हमको अपना दासी बनाया है।
और फिर तुम मार रहे हो हमको। समझा है? विवेक मतलब सुन, विवेक मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ये भी देखा गया है कि कभी कभी कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करने लगी है, सो कॉल्ड प्यार। अब वो लड़का ठीक नहीं भी होता है, लेकिन क्योंकि लड़की का विवेक की हानि हो जाती है तो इसलिए शादी कर लेती हैं, भाग जाती हैं उसके साथ में। एक माता जी बता रही थी, पहले ग्रुप में आती थी कि वो लव मैरिज कर ली। अब वो लड़का जो है वो शराब पीता है, तो कह रहे अब मैं क्या बोलूँ किसी को। उनका अब कह रहे मेरी ही मति मारी गई थी, ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली। तो ऐसा देखा गया है बहुत बार। ऐसा नहीं कि हम कुछ बड़ी कठोर बात बोल रहे हैं, जगत में होता हुआ देखा गया है कि विवेक हानि हो जाने से व्यक्ति शादी कर लेता है या उनके संग चला जाता है। तो कह रहे तुमने हमको अपने नेत्रों के द्वारा हमारा विवेक छीन लिया और हम लोग मुग्ध हो गए। मुग्ध समझते हैं? मुग्ध मीन जैसे लाइक मेस्मराइज्ड, व्यक्ति को समझ में ना आए कि क्या करना है, इसी को मुग्ध कहते हैं। तो इस कारण से हमने तुम्हारे बिना मूल्य की दासी बन गई। भाई नेत्र से किसी को देख लेना तो कोई बहुत बड़ा पेमेंट नहीं है। कह रहे केवल नेत्र के द्वारा ही तुमने हमें बिना मूल्य की दासी बना लिया। नयन की भांगी से ठीक है। तदंतर श्री कृष्ण की मोहन शक्ति, उन्मादन शक्ति, उन्मादन शक्ति मतलब पागल करने की शक्ति, और महाचोर चक्रवर्ती, ये समझे? महाचोर चक्रवर्ती का मतलब होता है, चक्रवर्ती मतलब जो पूरे विश्व का एक छत्र राजा हो, और महाचोर मतलब चोरों का सम्राट, इत्यादि गुणों के कारण को बतलाने के लिए उनके नेत्र का विश्लेषण करते हुए कह रही हैं। मतलब ये कह रही हैं कि भगवान के नेत्रों की मोहन शक्ति कैसी है, उनकी उन्मादन शक्ति कैसी है, और कैसे वो चोरों के सम्राट हैं। ये सब कहते हुए कहती हैं तुमने अपने नेत्र से शरतकालीन उदाशय अर्थात स्वच्छ जल से परिपूर्ण गहरे सरोवर के साधु जातम अर्थात ऐसे साधुमय प्रदेश में उत्पन्न सत अर्थात उत्तम जाति और सर्वांग सुंदर सरसिजम अर्थात प्रस्फुटित कमल की कर्णिका की श्री अर्थात सुंदर शोभा रूपी संपत्ति को भी अपहरण कर लिया। तो चोर हुए कि नहीं? इसके द्वारा, और मोहन शक्ति भी है, इसके द्वारा श्री कृष्ण के नेत्र का सौंदर्य, क्योंकि कमल सुंदर होता है तो नेत्र का सौंदर्य कमल से कोटि गुना अधिक है। सौरभ्य, नेत्र में कमल में सुंदर सुगंध होती है, तो इट सीम्स कि कृष्ण के नेत्रों में भी सुगंध होती है। भगवान श्री कृष्ण के तो पूरे शरीर से ही सुगंध आती है। शीतलता, कमल में शीतलता होती है, भगवान के चरण नेत्रों की दृष्टिपात से ही ताप समाप्त हो जाता है। और सौकुमारिता, सौकुमारिता मीन्स होता है सॉफ्टनेस। तो कमल अत्यंत सॉफ्ट होता है, लेकिन भगवान के जो चरण भगवान के नेत्र कमल है वो उससे भी अधिक सुकुमार हैं। इस प्रकार से असाधारण गुणों का ही वर्णन हुआ है। ये सब भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान ने अपने नेत्र के सौंदर्य, सौरभ्य, शीतलता और सुकुमारता से कमल की सौंदर्य, सौरभ्य, शीतलता और सुकुमार का हरण कर लिया, सौकुमार का हरण कर लिया। हिंदी थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी आप लोग को शायद, लेकिन सुनने का अभ्यास नहीं होगा। कुछ कुछ तो सुनते आए हैं तो सब समझ रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बात हो क्या रही है। ठीक है। जो नेत्र ऐसे जन दुर्गम मतलब जो लोगों के लिए जाना मुश्किल है वहां पर, जो नेत्र ऐसे जन दुर्गम स्थान को भी अतिक्रम कर सतकुल में उत्पन्न सज्जनों के अंतःपुर में प्रवेश करके उनकी संपत्ति को चुराता है, तुम्हारे उसी नयन रूप चोर ने किसी अनिर्वचनीय मोहन उन्मादन धूलि को हमारे नेत्र में झोंक कर हमें उन्मादित कर दिया है, तथा स्वयं ही दिए गए सुरत धन को और हमारे प्राणों को लेकर तुम्हें अर्पण किया है। थोड़ा बात समझाता हूं। जैसे भगवान के नेत्र कमल जो कि अत्यंत दुर्गम स्थान में है, जहाँ कोई सामान्य लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल है, उसके भी अतिक्रमण मतलब उसको क्रॉस करके उनकी कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुरा लेते हैं। उसी प्रकार उस नयन रूप चोर ने अनिर्वचनीय मतलब जिसको शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता, उस मोहन और उन्मादन शक्ति रूपी धूलि को, किसी के आंख में आप धूलि झोंक दी जो देख नहीं पाएगा ना, तो विवेक को भी दृष्टि कहा गया है कि नहीं। कई बार वो मान लो उसी लड़की को बोलते अरे तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि लड़का वो शराब पीता है, तो दिखाई का मतलब क्या होता है? दिखाई का मतलब यहाँ होता है विवेक। विवेक बाय डिस्क्रिमिनेशन यू ऑल्सो सी, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं सही है। डज इट ओके? जैसे मान लीजिए किसी को कफ है तो वो देख रहा है चावल, लेकिन चावल को अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं देख रहा है। दही को देख रहा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं देख रहा है।
वो खाद्य के रूप में नहीं देख रहा है। तो देखना और विवेक से देखना अलग हो जाता है बात। तो कहने कि हमारे विवेक पर आपने मोहन और उन्मादन शक्ति जो है वो रूपी धूली डाल दी। मोहन मतलब मोहित हो जाना, समझ ही नहीं पाना क्या करना है, और उन्माद मतलब हृदय में पागलपन, कुछ भी करना है, मतलब उस चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है तो उसे उन्माद कहते हैं। उसको हमारे नेत्रों में झोंक कर हमें उन्मादित कर दिया है, और तथा स्वयं ही दिए गए सूरत धन को और हमारे प्राणों को लेकर तुम्हें अर्पण किया है। सूरत धन मतलब हुआ कॉन्जुगल लव। अच्छा, आंख में धूली झोंक दी, और जो गोपियों का कॉन्जुगल प्रेम है और उनके जो प्राण हैं उनके साथ गोपियों को भी कृष्ण के चरण में अर्पण कर दिया है, ये बात बोल रहा है। इसलिए हमने पहले ही कहा है त्वयि धृतासव, पिछले श्लोक में कहा था त्वयि धृतासवः त्वाम विचिन्वते, ऐसे तो है ना, त्वाम विचिन्वते, हमारे प्राण तुम में ही अवस्थित है, मतलब हमारे प्राण को हमारे साथ आपको अर्पण कर दिया है। अतएव तुमने पहले ही हमारे धन को चुरा कर हमें निर्धन बना दिया है और अब हमारा नाश करने पर तुले हो। पहले धन चुरा लिए फिर हमको जान से मार रहे, भी तो गलत बात है। गोपियों द्वारा ऐसा कहने से ध्वनित होता है, हे कृष्ण, हमें मार ही डालने के कारण असंख्य स्त्रियों का वध करने का पाप तुमने ग्रहण किया है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि जिसका वध हो गया वो बोल रहा है कि तुमने मेरा मर्डर किया है। ये कैसे हो सकता है? लेडीज कैन स्पीक एनीथिंग, डोंट बी ऑफेंडेड, बट जब आपको मार दिया है तो अब ये क्यों कह रही है कि आपको मार दिया तो मार दिया तो है ना, जब मर गई तो मर गई, फिर कंप्लेन क्यों? अरे भाई आपने मेरा मर्डर कर दिया, ऐसे कोई कंप्लेन करता है? लेकिन दीज आर इमोशंस ऑब्वियसली। अतएव स्त्री वध रूपी पाप के भय से अपनी रक्षा करने के लिए भी तो हमें दर्शन दो, यह अनुध्वनित हुआ है। मतलब बेसिकली बात यह कि मार ही दिया है, मारने जैसा कष्ट दे दिया आपने, नहीं दर्शन देंगे तो मर ही जाएंगे, ये बात है। अब यही आपने मेरे मुंह की बात छीन ली अभी, कि अभी आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि गोपियों के जो वचन है उसके अलग अलग और अपोजिट अर्थ भी निकलेंगे। आप देखिएगा, अभी अगले श्लोक की भी हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें जहां तक हम पहुंच पाएंगे, लेकिन देखिएगा कि अलग अलग अर्थ निकलेगा। इसीलिए श्रीला जीव गोस्वामी जी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि गोपियों के भाव को केवल श्री कृष्ण समझ सकते हैं। तो जितना भी भाव यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा उस समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग अब तीसरे श्लोक पे जा रहे हैं। अब यहां इस श्लोक में वो कहना चाहती हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपसे हम रक्षा की प्रार्थना पहली बार कर रहे हैं। आपने हमें पहले बहुत बार बहुत सारे खतरों से बचाया था, तो जब आप आज तक खतरों से बचाते आए ही हैं तो अब क्यों नहीं बचाएंगे? लॉजिक सिंपल है, पहले भी आपने बचाया था और अब क्यों नहीं बचाएंगे? पहले तो अन्य खतरों से बचाया था, इस बार तो खतरा आपसे ही है तो आप तो अपने से अपने बचा ही लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो स्मरण कर रही हैं कि आप ने हमको बचाया, आप हमारे रक्षक रहे हो, तो आप हमें विश्वास है कि आप अब भी हमारी रक्षा करोगे। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसान् वर्ष मारुतान् वैद्युतानलान्। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात्। वृषमयात्मजान् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामहो। वृषमयात्मजान्
ते वयं रक्षितामः। विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसान् वर्षमारुतान् वैद्युतानलात्। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात्। वृषमयात्मजान् विश्वतो भयान् ऋषभते वयं रक्षितामः। वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः। तो पहले अन्वय देखेंगे इसका। ऋषभ मतलब हे पुरुष शिरोमणि, ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। विष जल कालिया हृद के विषैले जलपान के कारण हो रही अप्ययात अर्थात मृत्यु से। व्याल राक्षसात अजगर रूपी राक्षस अघासुर से। वर्ष मारुतात, वर्ष मतलब इंद्रकृत वर्षा यानी कि गोवर्धन लीला के समय जो भयंकर वर्षा इंद्र ने करी थी। और मारुतात, मारुत मतलब होता है वायु। तृणावृत दैत्यकृत भीषण आंधी से। वैद्युतानलात इंद्र के वज्रपात से जो वह गोवर्धन जी के ऊपर कर रहा था। और वृष अरिष्टासुर जो कि पहले बछड़े के रूप में आया था, बड़ा हुआ, फिर उसको बड़ा हुआ मतलब बड़ा करके फिर वह एक सांड के रूप में आ गया था। उसका ही संबंध राधा कुंड के आविर्भाव से है। हम सारी कथा तो यहाँ नहीं बता पाएंगे, लेकिन अरिष्टासुर की लीला आप भागवतम से पढ़ सकते हैं। उसमें यहाँ पे वर्णन किया कि कैसे राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था। मय आत्मजात, आज ही है राधा कुंड का आविर्भाव, कल है ठीक है। होगा तो कल समय, वैसे सुबह आप लोग अगर इस्कॉन वृंदावन में प्रवचन सुनेंगे तो जरूर इस पर चर्चा होगी, और नहीं तो देखेंगे समय मिलेगा तो हम सुबह कल तो पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मयात्मजात, मय प्लस आत्मजात मतलब, अरे भाई इस समय फ्लो मत तोड़िए, ठीक है। वहाँ राधा कुंड का डिस्कशन नहीं हो रहा है, बार बार मैसेज मत करिए। मयात्मजात मतलब मयासुर का जो बेटा था, मय दानव के बेटे व्योमासुर आदि से। मयासुर से नहीं, मय दानव को तो भगवान ने अभय दान दिया था, अभी तो नहीं लेकिन आगे जाके दान देने वाले हैं, मतलब। लेकिन मायावी दानव था, उसका बेटा था व्योमासुर। वो भी लीला है कृष्ण भक्त में, आप पढ़ सकते हैं। तो मय दानव के बेटे व्योमासुर आदि से और विश्वतः सब प्रकार के भयों से ते वयम रक्षता मुहु, आपने हम ब्रजवासिनी गोपियों की बारंबार रक्षा की है। तो उसका मतलब क्या है कि अब भी हमारी रक्षा कीजिए। श्लोक देखिए। विष जलाप्ययाद, कालिया के द्वारा जो कालिया हृदय थी वो जो जहरीली बना दी गई थी, उस जल के कारण मृत्यु से। व्याल राक्षसाद, व्याल राक्षस मतलब जो, व्याल का मतलब होता है जो सर्प के रूप में, अजगर के रूप में जो राक्षस अघासुर था, उससे। वर्ष इंद्र के द्वारा वर्षा से। मारुत मतलब तृणावर्त के द्वारा आंधी से। वैद्युतानलात अर्थात इंद्र के वज्रपात के द्वारा जो अग्नि थी उससे। ये एक और अर्थ लिया गया है कि वैद्युत प्लस अनलात यानी दावानल से, वो भी पास टाइम है। वृषमयात्मजात, वृषमयात मतलब वृष मतलब अरिष्टासुर से, और मयात्मजात मतलब मय दानव के बेटे व्योमासुर से, और विश्व तो भयात अनेक प्रकार के भयों से। ऋषभ, हे पुरुष शिरोमणि, ते वयम रक्षिता मुहु, हमारी
हमारी रक्षा आपके द्वारा बार बार हुई है, अर्थात आपने पहले भी रक्षा करी है, तो अब भी हमारी रक्षा कीजिए। तो पहला क्या है, यहाँ पे कालिया को भगवान ने दमन किया। अब एक प्रश्न आएगा कि हाँ, कालिया का दमन करके कैसे रक्षा किया? देखिए, गोपियां उस जल को पी के नहीं मरी थी, गोपियां नहीं मरी थी, गोप गण गए थे और बछड़े आदि थे वह पी के मर गए थे। लेकिन देखिए, इसको टीका में समझाया गया है, परंपरा से हमारी रक्षा करी। आपका अहित हो जाता या गोपों का अहित हो जाता, मतलब गोप बच्चों का, तो सारा गोप मतलब जो ब्रज है वही नष्ट हो जाता। तो इसके द्वारा आपने रक्षा करी, ठीक है। इसी प्रकार से अगासुर की बात भी आपको समझनी होगी। अगासुर एक अजगर के रूप में आया था, बहुत बड़ा अजगर, और उसको भगवान के जो मित्र थे वो खेल रहे थे, तो ये माने थे कि कोई एक मतलब मूर्ति है या कोई ऐसा कुछ है, इसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। कोई कहता है इसमें, उसकी जीभ को देख के करते रोड है, ऐसे करके बहुत सारी मीमांसा करते हुए उसमें चले गए थे, जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, प्रवेश कर गए थे। तो यहाँ भी गोपियों को कोई खतरा नहीं था। तो यह क्यों कह रही है कि हमारी रक्षा करी? क्योंकि भगवान मर जाते, मर नहीं सकते, लेकिन अगर भगवान की रक्षा नहीं, अपनी रक्षा नहीं करते या अपने मित्रों की रक्षा नहीं करते, तो सारा गोपवंश समाप्त हो जाता, सब लोग दुखी हो जाते, मर जाते। यही बात कंस ने बोली भी थी कि सब बच्चों को मार दो, ये बच्चे मार दिए जाएंगे तो इनके माता पिता भी मर जाएंगे। तो इस प्रकार भी भगवान ने रक्षा करी, इसे कहेंगे परंपरा से रक्षा करना, ठीक है। इंद्रकृत वर्षा और भीषण आंधी से, तो यहां तो स्पष्ट है, सबको लीला पता ही है, गोवर्धन लीला भगवान ने करी, तो इसमें तो गोपियों की भी रक्षा हुई, सब जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सब जानते हैं इस बात को। मैं खाली फोटो दिखाकर ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, कहीं तो भगवान ने सीधे गोपियों की रक्षा करी है और कहीं कहीं परंपरा से रक्षा करी है। परंपरा से रक्षा करने का मतलब हुआ कि अपनी रक्षा और गोपों की रक्षा करने के द्वारा उस प्रकार से गोपवंश की रक्षा करी है, ये कहते हैं। तृणावत दैत्य से, यहां भी गोपियों को कुछ नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण ही अपनी रक्षा करके गोपियों की रक्षा कर ली। ये कैसे भाई? आप सुने नहीं, त्वयि धृतासवः, आप में ही हमारे प्राण हैं, तो आपने अपनी रक्षा करके हमारे प्राणों की रक्षा करी। अब समझ में आ गया? गॉट इट? ठीक है। इंद्र के वज्रपात से, ये वैद्युत प्लस अनलात के दो तरह से तोड़ सकते हैं कि एक तो इंद्र का द्वारा जो अग्नि प्रकट करी गई थी वज्र के रूप में, दूसरा था भीषण दावानल से। अब ये कहेंगे भैया इंद्र ने वज्रपात क्यों किया था? तो गिरिराज जी थे, उनको भगवान ने धारण किया हुआ था, तो अब पानी गिरा रहा है खूब मोटा मोटा, पर उसके बाद वज्रपात भी कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज जी को कुछ नहीं हो रहा है। गिरिराज जी की घास भी नहीं टूटी, एक घास तक नहीं तोड़ पाए इंद्र। तो ये बात है। भीषण दावानल से, ये दावाग्नि पान लीला है, इसको भी आप समझ सकते हैं। हुआ ये था कि कालिया दमन के बाद सब लोग बहुत थक गए थे, बिकॉज देयर वाज सो मच एंजाइटी। गोपियां गोप सब जो है मतलब कालिया हृदय के बगल में थे और देख रहे थे कृष्ण किस प्रकार से फंसे हुए हैं। पहले अपने आप को थोड़ा सा वो लीला किए कि कालिया को अलाउ किए कि अपने को बांधन में डाल दें, तो कृष्ण को लपेटे हुआ था, तो ऐसा कृष्ण प्रस्तुत कर रहे थे कि अरे क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सबकी जान सुखी जा रही है। तो उस एंजाइटी से सब लोग बहुत थक गए। बाद में कृष्ण नाचते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, फिर भी वो थक जाते हैं, तो वहीं वो विश्राम करते हैं यमुना जी की तट पर। तो पास में ही कोई कंस का चेला रहा होगा, उसने उस स्थान में आग लगा दी। तो भगवान ने कहा, सब लोग फंस गए, गाय भी थी परेशान, कहाँ से बाहर जाएंगे? तो भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो, और सबने आंखें बंद करी, भगवान अग्नि को पी गए। तो वहां पे भगवान ने वाकई सबकी रक्षा करी, गोपियों की, गोपों की, गायों की, सबकी रक्षा करी दावानल पान से। यहीं पास में दावानल पान कुंड भी है, पास में ही, जहां हम लोग गए थे, उस मंदिर के पास गए थे, तो वहीं पे। अरिष्टासुर से, जो कि एक बैल के रूप में या सांड के रूप में, जो भी रहा हो, उसके रूप में आता, उसको भी मारा था। वो गोपियों को परेशान कर रहा था, भक्तों को परेशान कर रहा था। मय दानव के पुत्र व्योमासुर से, ये व्योमासुर भगवान के मित्रों को चुरा चुरा करके ले जाकर गुफा में डाल दे रहा था। तो भगवान देखिए ये क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं हमारे मित्र, तो समझ गए कि ये राक्षस है, तो फिर उसको जाकर के मार देते। तो इस प्रकार से भगवान ने रक्षा करी। तो यहाँ भी परंपरा से रक्षा करी, अपने मित्रों का और अपनी रक्षा करके भी। और अन्यान सब प्रकार के भयों से तुमने हम ब्रजवासिनी गोपियों की बारंबार रक्षा करी है। भावार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका वही श्रील श्रीधर स्वामी की टीका को कहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, और भी देखो, और भी मतलब तुम यह भी देखो कि पहले तो तुमने हमारी बहुत प्रकार से मृत्यु के मुख से कृपा पूर्वक रक्षा की है, किंतु अब अपने नेत्र के द्वारा
मदन को, मदन मतलब काम को भेजकर हमारा वध क्यों कर रहे हो? ये आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हो जब आज तक बचाते आए हो, अन्य विपत्तियों से तुम बचाते आए हो, तो अब खुद क्यों मार रहे हो? क्लियर है? ठीक है। इसी अभिप्राय से गोपियां विषय इत्यादि अर्थात ये श्लोक कह रही हैं, हे पुरुष शिरोमणे, यमुना के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से तथा घासुर से, इंद्रकृत वर्षा और भीषण आंधी से तथा इंद्र द्वारा किए गए वज्रपात से, अरिष्टासुर से, मय दानव के पुत्र व्योमासुर से तथा अन्यान सब प्रकार के भयों से तुमने कालिया दमन आदि के द्वारा हमारी बारंबार रक्षा की है, किंतु अब हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? यही भावार्थ है। अब आप ये बताइए कि हमारे पास है 20 मिनट, तो हम कुछ तो वैष्णव तोषणी पढ़ी लें, इज इट नॉट? ठीक है। हे श्री कृष्ण, व्रजवासियों की परंपरा के संबंध से और सर्वसाधारण रूप से इन दोनों प्रकार से तुम्ही ने सर्वदा हमारी रक्षा की है। इस लाइन को समझिए। देखिए, अगर मेरे पिताजी जिंदा नहीं होते तो क्या मैं पैदा हो सकता हूं? आप समझे बात? कभी कभी कहते हैं ना, ऐसे खानदान को ही खत्म कर दो, मतलब अब जो वंश परंपरा को आगे चलाएंगे उनको ही मार डालेंगे, तो आगे आने वाले सारे लोग मारे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिकॉज ऑफ बीइंग नॉट बॉर्न। तो ये इस प्रकार से परंपरा की रक्षा के द्वारा किसी को रक्षा करके या ना रक्षा करके किसी की रक्षा की जा सकती है कि उसको मारा जा सकता है। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है सबको? अगर आ रही है तो एक रिएक्शन का अपेक्षा है। एक लाइक और सब्सक्राइब तो किया आपने, एक लाइक बनता है। ओके, चाय एक बात को समझ में आ गया, गुड। ये पॉइंट जो है ना थोड़े से टिपिकल लैंग्वेज है, आपने कभी सुना नहीं इसलिए मुश्किल लग सकता है। ठीक है, चाय चाय, थैंक यू फॉर द इंकरेजमेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सर्वसाधारण रूप से मतलब सभी ब्रजवासियों को बचा रहे हैं, तो आपने हमको भी बचाया, जैसे कि गोवर्धन लीला में। अरे भाई हो गया, ठीक है। जब बोल दे बस, एक दो लोगों ने कर दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब विष के वृक्ष को भी जल आदि के द्वारा सींचकर बड़ा करने के उपरांत अपने हाथ से उसका छेदन करना अनुचित है। यह नीति है, अर्थात जब अपने द्वारा पालित और पोषित शत्रु यानी प्रतिकूल वस्तु को भी स्वयं ही विनाश करना अनुचित है, तब प्रिय यानी अनुकूल वस्तु के संबंध में तो कहना ही क्या है। इस नीति का तुम स्मरण क्यों नहीं कर रहे हो? ये बात समझे। कह रहे हैं कि देखिए, नीति तो यह कहती है कि अगर तुमने अपने शत्रु का भी पालन किया है तब भी उसको अपने हाथ से नहीं मारोगे। अब कहेंगे ऐसा कभी होता है क्या? किसी को याद आ रहा है कि कोई व्यक्ति अपने ही शत्रु का पालन अपने हाथों से किया हो? भगवत गीता का हिंट दे रहा हूं, प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र दुर्योधन नहीं, दुर्योधन और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को बोले थे, श्लोक क्या है वो? पश्यतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेणा तव शिष्येण धीमता। तो वहां कटाक्ष कह रहे हैं कि देखिए, पहले बताना था ना, अब जब बोलना शुरू किए तो आप बीच में बड़बड़ कर रही है। रुकिए, अब बोलने दीजिए कि धृष्टद्युम्न जो है उसको यज्ञ से उत्पन्न किया गया था। किस लिए? द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए। तो द्रोणाचार्य जी के पास ही भेजा गया शस्त्र विद्या को, अस्त्र शस्त्र की विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो उसको बिना हिचक के सिखाए, तो उसका पालन करना हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? वही बोल रहे हैं। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं, पश्य एतान पांडुपुत्राणान आचार्य महतीम चमूम। देखो, देख रहा है, कमजोर तो नहीं होगी आपकी नजर, देख रहा है कि ये पांडुपुत्रों की कितनी बड़ी सेना बन गई है इधर। पुष्यतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद तुम्हारा शत्रु, द्रुपद के पुत्र के द्वारा तब शिष्येण धीमता, बहुत बुद्धिमान तुम्हारे शिष्य धृष्टद्युम्न के पुत्र, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा ये रचना करी गई। वही सिपा सलार है। उस दिन आपकी अकल नहीं मारी गई होती तो आप नहीं ज्ञान देते, लेकिन दे दिए उसको सारा ज्ञान। तो अब वहां तो द्रोणाचार्य नहीं मारे ना उसको, धृष्टद्युम्न को तो नहीं मारे, धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य नहीं मारे। आपको पता होना चाहिए कि वो पूरे युद्ध में नहीं मरे, अंत में जाकर फिर अश्वत्थामा ने उनको ऐसे मारा था अंधेरे में, वो अलग बात है।
तो यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं, नीति बता रही है कि नीति ये कहती है कि अगर अपने शत्रु को भी किसी ने पाला है, पोसा है, तो उसको स्वयं नहीं मारता है। तो अब आप ये बताइए कि हम आपके प्रतिकूल कब रही हैं? हम तो कभी प्रतिकूल रही ही नहीं है। पिछले श्लोक में से स्पष्ट है, अशुल्क दासिका। तो हम तो आपके नित्य अनुकूल रही हैं, तो हमें फिर आप क्यों मार रहे हैं? क्या नीति भी नहीं जानते? ये बात बोल रही हैं। कुछ बातें गोपियों की प्रणय कोप से प्रेरित होंगी। प्रणय कोप समझते हैं? मतलब नहीं, अभी पूरी बात ही समझे। प्रणय जो है वह प्रेम लड़की और लड़के के बीच में होता है। आपने सुना होगा प्रणय सूत्र, ऐसा कुछ बोलते हैं शादी के कर्ज में। तो ये माँ बेटे का प्रेम को प्रणय नहीं कहा जाता है, लड़का लड़की के प्रेम को ही प्रणय कहा जाता है। तो प्रणय कोप मतलब गोपियों का जो माधुर्य भाव है भगवान के प्रति, उसके कारण जो कोप हो रहा है, उसके कारण वो बात बोल रहे हैं इस प्रकार से। कई बार ऐसे श्लोक आएंगे जिसमें बोलेंगे कि ये प्रणय कोप है जिसको गोपियां प्रस्तुत कर रही हैं, या एटलीस्ट वो भाव इस श्लोक में आ रहा है। इसी अभिप्राय से गोपियां विष जलाप्यात इत्यादि कह रही हैं। यदि श्री कृष्ण कहें कि अरे गोपियों जरा मुझे बतलाओ तो कि मैंने तुम्हारी किस प्रकार रक्षा की है। मतलब पॉइंट ये है कि भगवान ऐसा प्रश्न अगर करें इन द सेंस अपने को डिस्टेंस करने के लिए, हमने कब तुम्हारी रक्षा करी जो आप अभी हमसे रक्षा की उम्मीद कर रही हो, रक्षा मांग रही हो, हमने कब करी तुम्हारी रक्षा जो आज रक्षा करेंगे? अगर ऐसा वो प्रश्न करते हैं तो इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं कि हे ब्रज जीवन, तुमने कालिया हृदय के विषैले जल का पान कर मृत्यु के मुख में पतित गायों और गोपों की रक्षा की है, तथा सर्प का रूप धारण कर गोप बालकों और बछड़ों को निगलने वाले अघासुर नामक राक्षस के ग्रास अर्थात भयानक रूप से खुले हुए मुख से उनकी पुनः रक्षा करने के साथ साथ हमारी भी रक्षा की। ये हो गई परंपरा में रक्षा। इसका कारण है कि ये गोप बालक और बछड़े गोकुल वासियों के प्राण स्वरूप हैं, इसलिए उनकी रक्षा के द्वारा समस्त गोकुल की ही रक्षा करना हुआ, और गोकुल की रक्षा के कारण हमारी भी रक्षा हुई है, ये अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गोपी का भाई है, वो गोप है, अब वह मर गया तो उसके माता पिता मर जाएंगे, तो फिर वो गोपी कहाँ जाएगी? तो वह भी मर जाएगी। इस तरह से रक्षा किया। गॉट इट? इस प्रकार तुमने परंपरा के संबंध से हमारी रक्षा की। बिल्कुल इजी है समझने में। यहां व्याल राक्षसात से अगासुर को ही जानना होगा, क्योंकि रक्षो विदित्वाखिल भूत हृत्सितः, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजित रहने वाले भगवान श्री कृष्ण जान गए कि वह वास्तव में एक राक्षस है। श्रीमद् भागवत 10:12-25 के श्लोक के अनुसार अगासुर के ही स्वरूप रूप को राक्षस के रूप में निर्देश किया गया है। समझिए इस बात को। भगवान ने देखा कि उनके मित्र अगासुर के मुंह में जा रहे हैं। वह सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं राक्षस तो नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कोई मूर्ति तो नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रोड है तो नहीं है। ऐसे करके सोचते हुए वह अंदर चले गए, लेकिन भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं और वो जानते थे कि ये राक्षस ही है जो कि एक आडंबर कर रहा है। वो बड़ा सा अजगर का जैसा ना, आपने देखा होगा कभी कभी पार्क में ऐसे बड़े बड़े सर्प बना देते हैं मूर्ति के रूप में, उसमें आप अंदर चले जाइए, ऐसा करके है। तो वह जान रहे हैं भगवान की ऐसा कुछ भी नहीं है, वह असुर ही है। तो ये रक्ष मतलब राक्षस, रक्षो विदित्वा, राक्षस जानकर अखिल भूत हृत्सता, जो अखिल सभी के हृदय में अवस्थित रहते हैं वह भगवान, वह समझ गए कि मुझे अपने दोस्तों की रक्षा करनी है। पुनः देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर जब गोकुल को ध्वंस करने के लिए मूसलाधार वर्षा और प्रबल आंधी के साथ साथ पुनः पुनः वज्रपात करना आरंभ किया था, तब तुमने ही गोवर्धन पर्वत को धारण कर हम सभी की रक्षा की थी। इजी है। इस प्रकार तुमने सर्वसाधारण रूप से भी हमारी रक्षा की, मतलब वहां पर गोपियों की सीधी रक्षा भी हुई। पुनः वृषमयात्म जात द्वारा गोपियां बतला रही हैं कि हे पुरुष शिरोमणि ऋषभ, तुमने वत्सासुर और मय दानव के पुत्र व्योमासुर के अत्याचार से गोप बालकों की रक्षा की है। इसके द्वारा पूर्व कथित परंपरा रीति के अनुसार ही हमारी भी रक्षा करना हुआ। ये भी इजी है। यहाँ वृषमयात्म जात का दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। वृषात अर्थात वत्सासुर, क्योंकि जिस प्रकार भगवान वराह ने पहले शिशु के रूप में ब्रह्मा की नाक के छिद्र से निकलकर
क्रमशः बृहत आकार धारण किया था, उसी प्रकार वत्सासुर भी सर्वप्रथम वत्स के आकार में श्री कृष्ण के निकट गया था, किंतु अंत में अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने पर बृहत आकार में दृष्ट हुआ था। तो मतलब छोटे बछड़े के रूप में गया, मारा तो वो बड़ा हो गया, एक बात है। और मयात्मजात अर्थात मय दानव के पुत्र व्योमासुर, अथवा वृषात्मजात अर्थात वृषभ का पुत्र वत्स का रूप धारण करने वाला वत्सासुर, और मयात्मजात अर्थात मय दानव का पुत्र व्योमासुर। दूसरा अर्थ कुछ अंतर समझ में आ रहा है आपको? हमको कुछ अंतर, हमें इसका अर्थ क्लियर हुआ नहीं इसका कि वृषभ का पुत्र, वृषभ कौन है? वृषभ तो सांड को मतलब कहते हैं। तो वृषभ ये तो समझ में आ रहा है कि वृषात्मजात मतलब वृषभ का पुत्र, लेकिन अच्छा अब समझ में आया, ठीक है। देखिए पहले बोल रहे हैं वृषात अर्थात वत्सासुर, तो जो पहले वत्स के रूप में आया फिर भगवान के द्वारा मारे जाने पर वह बड़ा आकार ले लिया, एक अर्थ हुआ। दूसरा है कि वृषभ का मतलब अगर इस तरह से तोड़ेंगे वृषमात्मजात को वृषमात्मजात और मयात्मजात, तो वृषमात्मजात मतलब वृषभ का पुत्र वत्स का रूप धारण करने वाला वत्सासुर, बस इतना ये अर्थ बोले। तो बेसिकली बात वही, उसको तोड़ के कि घूम फिर के बात वहीं आ रही है, मुझे कोई खास अंतर नहीं महसूस हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपत्ति हो कि श्रीमद् भागवत में तो व्योमासुर की वधलीला का वर्णन क्रमानुसार रासलीला के वर्णन के बाद में हुआ है, एकदम काइंड ऑफ लास्ट लीला है जो भगवान के वृंदावन की लीलाओं में आता है। अतः गोपियों ने पहले से ही कैसे कह दिया कि हे कृष्ण तुमने मयासुर के पुत्र के अत्याचार से हमारी रक्षा करी है, ये कैसे हो गया? एक अच्छा पॉइंट है ये। इसका समाधान इस प्रकार है, यद्यपि भागवत में इस लीला का रासलीला के बाद में वर्णन किया गया है, तथापि वास्तव में यह लीला रासलीला से पहले ही संगठित हुई थी, इसलिए मयात्मज वध लीला का श्री कृष्ण के बाल चरित्र के रूप में ही वर्णन होगा, क्योंकि ये भगवान जब बहुत छोटे थे तब ये लीला हुई थी, रासलीला कुछ बाद में हुई, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भावाविष्ट होने के कारण किसी किसी लीला का आगे पीछे वर्णन किया है, मतलब उनको ये याद नहीं रह रहा है कि कौन सी लीला क्रम से कौन सी हो रही, तो भाव में थे तो बाद में वर्णन कर दी, जबकि ये लीला रासलीला के पहले हुई, ये बात यहाँ पे जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। अंत में समस्त विपत्तियों को ही संग्रह कर गोपियां विश्वतो भयात इत्यादि के द्वारा कह रही हैं कि हम संख्या निर्देश कर कितना और गिनवाएं, अर्थात सब प्रकार के भयों से बारंबार तुमने हमारी रक्षा की है। तो ऐसा नहीं क्योंकि एक दो बार किया हो, बार बार आप रक्षा करते ही आए हैं और इस कारण से हमारी रक्षा आपको अभी भी करनी चाहिए। हे ऋषभ अर्थात हे सर्वश्रेष्ठ, श्री कृष्ण द्वारा सब प्रकार के भयों से रक्षा करने के सामर्थ्य को दिखलाने के लिए ही गोपियों ने इस संबोधन का व्यवहार किया। मतलब जो पुरुष सर्वश्रेष्ठ है वही रक्षा करने में समर्थ है, तो क्योंकि आप सभी लोगों की रक्षा करने में समर्थ है इसलिए आपको ऋषभ कह रही हैं, मतलब भगवान को ऋषभ कह रही हैं। वैसे समय है तो हम आज इसको पूरा कर दे रहे हैं, सारा दर्शनी बिल्कुल ईजी रहेगी। गोपियां कुछ और भी कह रही हैं, यदि हमारा वध करने की ही तुम्हारी इच्छा थी तब तुमने पहले अनेक अनेक विपत्तियों में हमारी रक्षा ही क्यों करी? मर जाने दिया होता पहले ही मर जाने दिया होता तो ये सब झमेला ही नहीं होता, तो अब क्यों मार रहे हो? पहले क्यों बचाया? इस प्रकार उन सब विपत्तियों में हमारी रक्षा करके अब हमारा वध करना निश्चय ही अनुचित है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे ऋषभ, हे पुरुष शिरोमणे, तुमने कालियाहृत के विषमय जल के पान से होने वाली मृत्यु से, अघासुर से, इंद्र द्वारा की गई वर्षा से, तृणावृत से, इंद्रकृत वज्रपात से, अरिष्टासुर से और व्योमासुर से तथा अन्यान समस्त प्रकार के भयों से हमारी बारंबार रक्षा की है। जो कुछ नहीं समझ में आएगा तब बोलूंगा। यदि श्री कृष्ण कहें कि कालिया दमन आदि तो मैंने अपनी ही रक्षा के लिए किया, अतः इससे तुम्हारी रक्षा कैसे हुई? इसका उत्तर देते हुए गोपियां कह रही हैं कि हे प्राण वल्लभ, तुम ही हम गोपियों के एकमात्र प्राण स्वरूप हो, इसलिए हमारा प्राण तुमसे एक होकर अवस्थित है, हमारा प्राण अलग नहीं है। यदि तुम कालिया दमन आदि के समय अपनी रक्षा नहीं करते तब हमारी भी अवश्य ही मृत्यु हो जाती। इजी है, इसलिए तुमने अपनी रक्षा के द्वारा ही हमारी भी रक्षा की है। अरे भाई ये प्रेम की रीति है। तथा इंद्र ने जब क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा तथा वज्रपात करना आरंभ किया तब गोवर्धन धारण द्वारा समस्त व्रज की ही रक्षा करने के कारण
उसके अंतर्गत आने वाली हम भी रक्षित हो गईं। अतः तुम्हें विश्व के समस्त प्रकार के भयों से रक्षा करने वाला जानकर ही हम कामदेव के 5 बाणों से हो रही ज्वाला को शांत करने के लिए तुम्हारे निकट आई थी। ये रासलीला के पहले की बात है। किंतु उस ज्वाला को शांत करना तो दूर रहे, तुम उस कामदेव के बाणों से भी कोटि गुण अधिक रूप में अपनी विरहानल की ज्वाला द्वारा हमें दग्ध कर रहे हो। सबको समझ में आ गया? वो काम की जो ज्वाला उसको तो आप कम नहीं किए और अपने को दूर करके विरह की ज्वाला को और बढ़ा दिए। ये विपरीत आचरण आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। इट्स नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है। क्या तुम्हें विश्वासघातकता रूप पाप से भी भय नहीं है? क्या भाई विश्वासघातकता हुई? हम तो ये विश्वास करके आई थी कि आप हमारी आज तक रक्षा की हैं, तो इस कामदेव की ज्वाला से भी रक्षा करेंगे, तो आप ज्वाला को कम नहीं किए और बढ़ा दिए। ये तो विश्वासघात हुआ कि नहीं? तुमको पाप से भय नहीं लग रहा है? अब ये कुछ अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अरिष्टासुर और व्योमासुर का वध भविष्य की घटना होने पर भी व्रजदेवियों ने गर्गाचार्य और भागुरी मुनि के मुख निस्सृत, मतलब मुख से जो प्रकट हुआ है, इस वृतांत को परंपरा क्रम में सुन रखा था। अर्थात श्री कृष्ण की जन्मपत्री को देखकर फल प्रकाश करते समय व्रजदेवियों ने गर्गाचार्य और भागुरी मुनि के मुख निस्सृत ये बात सुन रखी थी कि ये श्री कृष्ण व्योमासुर का वध करेंगे। इसलिए भूतकाल में उनसे श्रवण करने के कारण ही अरिष्टासुर और व्योमासुर वध के संबंध में गोपियों द्वारा अतीतत्व यानी भूतकाल का निर्देश किया गया है। मतलब कह रहे हैं कि यद्यपि ये घटनाएं बाद में होने वाली हैं, लेकिन ये पहले सुन चुकी हैं, इसलिए बोलें कि हमारा रक्षा किए, जबकि हुआ ही नहीं। तो हमको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है कि भाई ये बोलना क्या चाहते हैं। भाई व्योमासुर लौ लीला तो बोल दिया जीव गोस्वामी जी ने पहले हुई है, ये कह रहे हैं बाद में हुई है। तो भाई आचार्य दोनों सही है, हम लोग गलत है। अगर हमें कुछ गलत दिख रहा है तो आई विल जस्ट कीप क्वाइट। हमको समझ में नहीं आया कि इसमें क्या भेद है। कुछ भी हो, हम जो भी होता हो ठीक है, लेकिन भगवान के बारे में बात हुई। तो चलिए अब हमारा तीसरा श्लोक भी हो गया। कल से हम लोग भगवान ने चाहा तो चौथे श्लोक की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गोपी गीत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।